हेलो स्टूडेंट्स, मिशन जीके जीएस एग्जाम में आपका स्वागत करते हैं। आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 और बिहार एसएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्जाम में और सिलेक्शन के करीब ले जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल हो जाएगा। और पीपल जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। पीपल के नीचे ही भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है और इसे बोधि वृक्ष के रूप में सम्मानित किया जाता है। आम बिहार का राजकीय फल है और नीम अपनी औषधि विशेषताओं के लिए जाना जाता है, लेकिन राजकीय प्रतीक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो ये ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इसे जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और ये 78% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्रहण करता है और ऑक्सीजन वह उत्पाद होता है जिसे पौधे इस प्रक्रिया के अंत में छोड़ते हैं। हाइड्रोजन जो होता है ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व होता है। बिहार में सत्याग्रह का पहला प्रयोग महात्मा गांधी ने कहाँ किया था? तो ये चंपारण में किए थे। तीन कठिया प्रथा के बीच इसे नील आंदोलन कहते हैं। सदाकत आश्रम कहाँ है? तो ये पटना में हो जाएगा। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये गया में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये 1917 में हुआ था और गांधी जी भारत में पहला सफल सत्याग्रह किए थे। छपरा में जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैसें मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होता है ये अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। SO2 और Na2 जो है ये हवा में नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड बनाता है। मीथेन जो है एक ग्रीन हाउस गैस होती है, ये अम्लीय वर्षा का कारण नहीं बनती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है एक विषैले गैस होती है जो रक्त में हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है। 2024 में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये जन नायक कर्पूरी ठाकुर को किया गया है, जिसे पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है। श्री कृष्ण सिंह जो थे ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे और कर्पूरी ठाकुर को उनके जन्म शती वर्ष में भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी। भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे, ये सब चीज याद रखिएगा। और जगन्नाथ मिश्रा जो थे ये 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ये बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। इसे विशाल आकार होने का कारण सबसे बड़ा ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह जो है मंगल को कहते हैं और पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन संभव है। शनि को अपने चमकदार छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। शनि जो है ये चमकदार छल्लों रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। बृहस्पति द्रव्यमान और आकार दोनों में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बिहार में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? तो ये 40 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें 16 हो जाएगा और विधानसभा की सीटें 243 हो जाएगा और विधान परिषद की सीटें 75 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है राज्यसभा की जो कुल सीटें है ये 16 हो जाएगा और लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्रों की जो संख्या होगा ये 40 होगा और विधानसभा में कुल 243 सीट होता है और विधान परिषद में 75 सीट होता है।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, तो इसको मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा। ये सारे बीपीएससी प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बनाया गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया गया है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्क्रबी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी होता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, 500 का सीरीज चल रहा है, तो उसे आप ज़रूर देखिए। डेली 500 क्वेश्चन कराया जाता है, तो उसको देख लीजिएगा, तो जीके जीएस और भी बरियार हो जाएगा आपको। बेरी जो है विटामिन बी1 की कमी से होता है और रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होने वाला आँखों का रोग है और विटामिन सी से स्क्रबी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्क्रबी रोग होता है, जिससे मसूड़ों में खून आ जाता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाला हड्डियों का रोग है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। 1972 ईस्वी में वन जीव संरक्षण अधिनियम आया था। ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अगर आपसे वन संरक्षण अधिनियम प्रभावी जो हुआ था, ये 1980 में हुआ था। वन जीव संरक्षण अधिनियम आपसे पूछा जाए तो 1972 हो जाएगा। वन संरक्षण पूछा जाए तो 1980 हो जाएगा। ये दोनों में कंफ्यूजन रहता है, तो इसको अच्छे से याद रखिए। वन संरक्षण अगर सिर्फ पूछेगा तो 1980 हो जाएगा, वन जीव संरक्षण बोलेगा तो 1972 हो जाएगा। और 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के बाद आया था और 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, जो रियो शिखर सम्मेलन हुआ था। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है 2024 के अनुसार? तो ये हो जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। वर्तमान में अभी आरिफ मोहम्मद खान है। फागू चौहान जो है बिहार के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं और आरिफ मोहम्मद खान जो है बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं अभी वर्तमान में। और लालजी टंडन भी बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी है। सत्यपाल मलिक ने मेघालय और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये 70 से 80% होता है। वयस्क मानव शरीर में औसत जो होता है 70% से अधिक जल पाया जाता है। बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को कहा जाता है। ये मार्ग बदलने के लिए भी जानी जाती है। सबसे ज्यादा कोई नदी मार्ग बदलता है तो ये कोसी नदी बदलता है। गंगा जो है भारत और बिहार की सबसे पवित्र और लंबी नदी है। कोसी नदी बार बार अपना रास्ता बदलने और बाढ़ लाने के कारण बिहार का शोक कहलाती है। गंडक नदी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। और सोन नदी दक्षिण बिहार की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो अमरकंटक से निकलती है। ये बीपीएससी टीआरई में आया हुआ सवाल है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण के लिए दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये भी आया हुआ सवाल है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ये डेसिबल हो जाएगा। शक्ति का मात्रक वाट हो जाएगा और बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा और आवृत्ति का हर्ट्ज हो जाएगा। हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति का मापने की इकाई है और डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता मापने की इकाई है।
विद्युत शक्ति मापने की इकाई क्या हो जाएगा, तो वाट हो जाएगा। और न्यूटन जो है ये बल मापने का मात्रक होता है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो बिहार में कुल जो है 9 प्रमंडल है। इसमें वैसा कोई ऑप्शन में आंसर नहीं बनेगा, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उसी को करेंगे। पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पत्ती को कहा जाता है, जो भोजन को निर्माण करता है। तना जो होता है ये पौधे को सहारा प्रदान करता है और जल संवहन का कार्य करता है। जड़ की मिट्टी से पानी और खनिज सोखने का काम करती है। जड़ जो होती है मिट्टी से पानी और खनिज सोखने का काम कौन करता है, तो जड़ करता है। पत्ते में क्लोरोफिल होता है जो भोजन बनाता है, इसलिए इसे रसोई घर कहते हैं। फूल पौधे का प्रजनन अंग होता है। फूल पौधे का प्रजनन अंग होता है। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है, तो ये सासाराम में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पटना में गोलघर और तख्त मंदिर हरमंदिर साहिब स्थित है। पटना में गोलघर और तख्त श्री हरमंदिर साहिब स्थित है। और गया में जो है ये बौद्ध और हिंदू तीर्थ यात्रा के लिए गया में आपको मिलेगा। बोध गया में भगवान विष्णु बोध गया में आपको मिलेगा भगवान बुद्ध की प्रतिमा, और विष्णु की प्रतिमा मिलेगा गया में। बोध गया में आपको मिलेगा भगवान बुद्ध के, और गया में आपको मिलेगा विष्णु भगवान की मूर्ति। ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है, विष्णुपद मंदिर और भगवान महावीर यानी बुद्ध की मूर्ति। सासाराम में शेर शाह सूरी का भव्य अष्टकोणीय मकबरा और एक कृत्रिम झील के बीच स्थित है। रोहतासगढ़ में शेर शाह द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक किला है। ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है, तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। इसे सुरक्षा कवच भी कहते हैं। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है जहां मौसम घटनाएं होती है। और समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता अधिक होती है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। और मध्य मंडल में उल्का पिंड जलकर राख हो जाती है। और वायुमंडल में वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है। वायुमंडल जो होता है ये वायुमंडल के सबसे बाहरी परत होता है। भारत के पहले सीडीएस कौन थे जिनका नाम बिहार में एक चौक का नाम रखा गया था, तो ये जनरल बिपिन रावत थे। ये प्रथम सीडीएस थे। अनिल चौहान जो है भारत के दूसरे वर्तमान सीडीएस हैं। और मनोज मुकुंद नरानवे जो है थल सेना प्रमुख रह चुके हैं। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले सीडीएस थे जिनकी मृत्यु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई थी। और दलवीर सिंह सुहाग जो था ये पूर्व भारतीय थल सेना प्रमुख थे। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है, तो ऑक्सीजन जो होगा 21% हो जाएगा, और नाइट्रोजन 78% हो जाएगा, और कार्बन 0.03% हो जाएगा। 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस हो जाएगा, और 21% जो हो जाएगा ये ऑक्सीजन हो जाएगा जो श्वसन के लिए आवश्यक होता है। और 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और 0.9% आर्गन गैस होती है। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है, तो ये नवादा जिला में है। रोहतास में धुआं कुंड और मझर कुंड जलप्रपात है। रोहतास में धुआं कुंड और मझर कुंड जलप्रपात है। और नवादा जिले में स्थित ककोलत जलप्रपात जो है ये शीतल जल के लिए प्रसिद्ध है। मुंगेर अपने गर्म कुंडों जैसे ऋषि कुंड, सीता कुंड के लिए जाना जाता है। और कैमूर जो है तेल्हार जलप्रपात के लिए कैमूर में तेल्हार जलप्रपात स्थित है। इन सभी चीजों को याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। ये भी बीपीएससी टीआरई में आया हुआ सवाल है कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का है।
नाइट्रोजन का जो उपयोग करते हैं मुख्य रूप से उर्वरक बनाने में करते हैं। ऑक्सीजन गैस दहन के लिए आवश्यक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसको शुष्क बर्फ कहा जाता है, क्योंकि यह जो होता है ये सीधे गैस में बदल जाता है, ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं और 20 मार्च को गौरैया संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में प्रसिद्ध है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफी इम्पोर्टेंट है, तो इन सभी चीजों को आप लोग याद रखिएगा। पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, जो याद नहीं रहेगा आप लिख लीजिएगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 206 होता है। एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डी होता है और बच्चों के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या जो होती है ये 300 होती है। ये भी बीपीएससी टीआरई में आया हुआ सवाल है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वृक्षों की कटाई को रोकने से है। वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कार्यक्रम चलाया गया था। और जल संरक्षण का संबंध नदियों और तालाबों को बचाव से है। चिपको आंदोलन में लोग जो थे वृक्षों में चिपक कर उनकी कटाई का विरोध करते थे और मृदा संरक्षण के लिए वृक्षारोपण तकनीक अपनाया जाता है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये राबड़ी देवी थी और ये आरजेडी पार्टी से हैं और ये लालू यादव की पत्नी है और तेजस्वी यादव की मां है। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी और राबड़ी देवी बिहार राज्य की बागडोर संभालने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। और सुचेता कृपलानी जो थी भारत के किसी राज्य या यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो सुचेता कृपलानी जो थी यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। आनंदीबेन पटेल जो था ये गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय विखंडन जो है परमाणु बम और परमाणु रिएक्टरों का सिद्धांत है। सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं और यह संलयन इससे ऊर्जा निकलती है। सूर्य में कोयले जैसा कोई ठोस ईंधन नहीं जलता है। रासायनिक अभिक्रिया की तुलना में नाभिकीय ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में होता है। निम्न में से कौन सा एक जैविक घटक है? ये कवक जो है ये जैविक घटक हो जाएगा। मिट्टी पर्यावरण का एक अजैविक घटक होता है। यहाँ से प्रश्न आता है तो ध्यान रखिएगा। और वायु भी निर्जीव या अजैविक घटक के अंतर्गत आता है और जल जीवन के लिए अनिवार्य अजैविक घटक है। और कवक जो है यह सूक्ष्म जीव है, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक होते हैं। मिशन दक्ष बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू किया गया था? ये शिक्षा को कमजोर करने के लिए शुरू किया गया था। मिशन दक्ष जो था ये बिहार सरकार द्वारा किस क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू किया गया था? तो शिक्षा के क्षेत्र में शुरू किया गया था और जो कमजोर छात्र थे उसी को घर पे जाकर पढ़ाया जाता था। स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत और अन्य राज्य योजनाएं हैं। मिशन दक्ष स्कूलों में पढ़ने वाले उन बच्चों के लिए जो अकादमिक रूप से कमजोर थे।
कृषि के लिए कृषि रोडमैप बिहार में प्रभावी है। खेलों के लिए बिहार नई खेल नीति मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना चलाई है। दूध की शुद्धता मापने वाला जो यंत्र होता है ये लैक्टोमीटर होता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापते हैं और लैक्टोमीटर जो है दूध की घनत्व और उसकी पानी की मिलावट की जांच करता है। और हाइड्रोमीटर जो है ये द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व मापने में उपयोग किया जाता है और थर्मामीटर जो है ये तापमान मापने वाला उपकरण है। बिहार में गोलघर कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। अनाज भंडार के लिए बनाया गया था। मुंगेर में योग विश्वविद्यालय और किला प्रसिद्ध है। पटना में ब्रिटिश काल के दौरान अनाज भंडारण के लिए गोलघर बनवाया गया था और गया में विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर प्रमुख है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो ये क्षोभ मंडल होती है और यहाँ सभी मौसमी घटनाएं होती है। समताप मंडल दूसरी परत होती है और ये ओजोन लेयर होती है। यहाँ जहाँ क्या होता है ओजोन O3 होता है। ये भी सवाल आया हुआ है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आयन मंडल में संचार उपग्रहों के लिए महत्वपूर्ण परत है और क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है जहाँ सांस लेते और बादल बनते हैं। बाह्यमंडल अंतरिक्ष की सीमा के करीब है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये गोरैया हो जाएगा। नीलकंठ कई राज्यों के राजकीय पक्षी है और गोरैया जो है बिहार सरकार का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। और कोयल झारखंड का राजकीय पक्षी है और मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है जैसे बर्फ का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है जिसमें आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है। और उदासीनीकरण अम्ल जो है क्षार की क्रिया को कहते हैं। और वाष्पीकरण द्रव जो है ये गैस में बदलने की प्रक्रिया है। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो ये 38 जिले हैं बिहार में। और 40 बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या है। निम्न में से कौन सा एक रबी फसल है? तो गेहूं जो हो जाएगा ये रबी फसल है। धान जो है ये खरीफ फसल है। धान एक खरीफ की प्रमुख फसल है जो मानसून में बोई जाती है। मक्का भी खरीफ फसल की श्रेणी में आता है लेकिन गेहूं सर्दियों में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है जो रबी की फसल है। और सोयाबीन भी जो है ये खरीफ का फसल है। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना हुआ था इसलिए गुजरात और महाराष्ट्र अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। 1912 ईस्वी के दिन बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था इसलिए बिहार दिवस मनाते हैं। और 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना हुआ था और 26 जनवरी जो है भारत गणतंत्र दिवस मनाता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो ये क्लोरोफिल के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो है मानव का रक्त लाल रंग का होता है। और क्लोरोफिल एक वर्णक है और पौधे में भोजन बनाने और उन्हें हरा रंग देने में मदद करता है। लाइकोपीन जो है इसका टमाटर का लाल रंग होता है। लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का लाल रंग होता है और कैरोटीन के कारण गाजर को उसकी नारंगी रंग प्रदान करता है।
बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो अब जो है वर्तमान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है 2025 में। 2024 की बात किया जाए तो ये 9वीं बार था, लेकिन 25 में 10वीं बार हो गया। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस माध्यम में होता है सर्वाधिक। हवा में ध्वनि की गति जो होता है 343 मीटर प्रति सेकंड होता है, और पानी में ध्वनि की जो गति होता है हवा से अधिक लेकिन ठोस से कम होता है। ठोस पदार्थों में कण बहुत पास होते हैं, इसलिए ध्वनि इनमें जो है सबसे तेज चलती है। निर्वात में ध्वनि की यात्रा नहीं कर सकती है क्योंकि इसे माध्यम चाहिए। निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकता क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता पड़ता है। बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो ये चावल हो जाएगा सर्वाधिक। गेहूं बिहार की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और मक्का उत्पादन में बिहार भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। चावल बिहार की मुख्य और सबसे पसंदीदा खाद्यान्न है। जौ एक मोटे अनाज के रूप में कम क्षेत्रफल में उगाया जाता है। रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये वायुयानों की स्थिति की ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। ये भी बीपीएससी टीआरई थ्री में आया हुआ है। और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग करते हैं। और रडार जो है रेडियो तरंगों का उपयोग करके दूर स्थित वस्तुओं की दूरी और दिशा को बनाता है। वर्षा मापने के लिए रेन गेज का उपयोग किया जाता है। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, तो पिछला अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे हर एक प्रैक्टिस सेट को। और अगर ABC करना है तो मैराथन क्लास में 2 घंटा 1.5 घंटा में 500 प्रश्न लेकर आते हैं, तो उसे भी देखना न भूलिएगा। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया था। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था और एजी टॉन्सले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रतिपादन किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और लैमार्क को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। दो 2024 में बिहार का कौन सा उत्पाद का जीआई टैग की रेस में चर्चा में था? ये मरचा चावल था या मरचा धान था। करतनी चावल को पहले ही जीआई टैग मिल चुका। करतनी चावल को जीआई टैग मिल चुका और जर्दालू आम को भी भागलपुर का प्रसिद्ध टैग प्राप्त है। और मरचा धान या मिर्चा चावल जो है इसका चंपारण का है, जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। मिथिला मखाना को पूर्व में टैग प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। करतनी चावल को भी जीआई टैग मिला है, जर्दालू आम को भी मिला और मरचा धान को भी मिल गया है, और मिथिला मखाना को पहले से ही था। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है और इसका उच्च गलनांक होता है। तांबा जो है बिजली के तारों में उपयोग होता है लेकिन बल्ब में नहीं, क्योंकि यह पिघल सकता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए यह उच्च ताप पर भी नहीं पिघलता। एल्युमिनियम हल्का होता है और तारों में प्रयोग किया जाता है। लोहा ऑक्सीकरण के कारण जल्दी खराब हो सकता है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो ये बैल हो जाएगा।
शेर गुजरात का राजकीय पशु है और बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और बैल बिहार का राजकीय पशु है जो यहाँ की कृषि प्रधान संस्कृति का प्रतीक है। हाथी जो है केरल और झारखंड का राजकीय पशु है। हमारे वायुमंडल में सर प्रचुर गैस कौन सी है, तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा सर्वाधिक। ऑक्सीजन लगभग 21% दूसरे स्थान पर है और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा होता है, 0.03% होता है और नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% होती है और आर्गन गैस जो होता है 0.9% होता है। बिहार के किस शहर में देश का पहला बापू टावर बनाया गया है, तो ये पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया। मोतिहारी में सत्याग्रह से जुड़े स्मारक है और पटना के गर्दनी बाग में गांधी जी को समर्पित 6 मंजिला बापू टावर निर्मित किया गया। वैशाली जो है ये बुद्ध और महावीर की कर्म भूमि रही है और मुंगेर ऐतिहासिक किले के लिए प्रसिद्ध है। पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इस पे उबलने लगता है। 0 डिग्री सेल्सियस पानी का हिमांक होता है जहाँ बर्फ बनता है और समान गर्म पानी का तापमान हो सकता है। मानक दबाव पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देता है। यह तापमान पानी को सुपरहीटेड स्टीम में बदल देता है। बिहार का राजकीय पक्षी जो है ये गौरैया और संरक्षण के लिए मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया, तो पर्यावरण एवं वन विभाग के द्वारा किया गया। कृषि विभाग फसल और किसानों की सहायता करता है। कृषि विभाग जो है फसल और किसानों की सहायता करता है। कृषि क्या करता है, फसल और किसानों की सहायता करता है। बिहार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने गौरैया संरक्षण हेतु डिजिटल पहल की है। शिक्षा विभाग स्कूलों और साक्षरता के लिए कार्य करता है। स्वास्थ्य विभाग अस्पतालों और रोगों की रोकथाम के लिए कार्य करता है। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ऑप्शन में देखते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है और विटामिन डी की कमी से हड्डी नरम और टेढ़ी हो जाती है और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो सकती है। बिहार में बहने वाली किस नदी को नारायणी के नाम से भी जाना जाता है, ये गंडक नदी को जाना जाता है। कोसी को ऋग्वेद में कौशिकी कहा गया है और गंडक नदी को नेपाल में सप्तगंडकी और मैदानी भागों में नारायणी या शालिग्राम कहते हैं। बागमती नेपाल और बिहार की पवित्र नदी है और कमला नदी मिथिला क्षेत्र की प्रमुख नदी है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो ये बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर जो है द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापता है और ये भी सवाल आया हुआ है, तो इससे आप ध्यान से इस सेट को कीजिए क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो डेली जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, एक लेकर आ रहे हैं बिहार एसएससी की प्रैक्टिस 75 क्वेश्चन और बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 100 क्वेश्चन जो अभी चल रहा है और 500 क्वेश्चन जो डेली लेकर आते हैं। अगर ये तीनों कर लिए तो जीके जीएस में आप मास्टर हो जाइएगा। बैरोमीटर द्वारा हवा के दबाव और वायुमंडलीय दाब की गणना की जाती है और सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड करता है। एनेमोमीटर हवा की गति और दिशा मापने के काम आता है। हाल ही में 2024 बिहार के किस स्थान पर रबर डैम का निर्माण किया गया है, तो ये गया में किया गया, फल्गु नदी के ऊपर बनाया गया है। भगवान विष्णु के मंदिर भी यहीं पे है।
पटना गंगा नदी के किनारे बसा है और गया जो है फल्गु नदी पर देश का सबसे बड़ा गयाजी रबर डैम बनाया गया है। और राजगीर में ग्लास ब्रिज और जू सफारी बनाया है और बांका में ओढ़नी डैम प्रसिद्ध है। काफी इम्पोर्टेंट है तो इसको आप मिस नहीं कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा अच्छा प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेगा बीपीएससी टीआरई के लिए। प्रैक्टिस आप जितना कीजिएगा उतना आप सिलेक्शन के करीब जाइएगा। इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह और डायबिटीज के रूप में करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग प्यार सपोर्ट दीजिए कि हम और मेहनत करें और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएं। कैंसर का उपचार जो है कीमोथेरेपी और रेडिएशन से होता है। इंसुलिन जो है शरीर में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह होता है। एनीमिया जो होता है ये आयरन की कमी से होने वाला रोग है और घेंगा जो होता है ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो ये गेंदा हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल जो हो जाएगा ये कमल हो जाएगा और गेंदा जो है बिहार का राजकीय आधिकारिक राजकीय पुष्प घोषित है। पुष्प गुलाब प्रेम का प्रतीक है लेकिन राजकीय पुष्प नहीं है। चमेली अन्य कई देशों और राज्यों की प्रिय फूल है। ये भी बीपीएससी टीआरई में सवाल आया हुआ है थ्योरी में। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो ये सीधा होता है। संख्या या जय भार का पिरामिड कुछ मामलों में उल्टा हो सकता है, लेकिन लीडमैन के 10% नियम के अनुसार ऊर्जा हमेशा ऊपर की ओर कम होती है, इसलिए पिरामिड सीधा होता है। प्राकृतिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक निश्चित दिशा में होता है। ये भी आया हुआ सवाल है, ये भी आया हुआ सवाल है। ये सारे इम्पोर्टेंट है तो आप इसे मिस नहीं कीजिए, काफी इम्पोर्टेंट है। सीधा होना ऊर्जा का प्रवाह एक मौलिक गुण है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बिहार के किस नेता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में कपड़ा मंत्री बनाया गया था? तो उस समय गिरिराज सिंह को बनाया गया था। ललन सिंह को पंचायती राज विभाग दिया गया और चिराग पासवान को खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मिला और गिरिराज सिंह को मोदी मंत्रिमंडल में कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दिए गए और जीतन राम मांझी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय दिया गया है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, N2O। नाइट्रिक ऑक्साइड एक जैविक दूध के रूप में कार्य करता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक लाल भूरी जहरीली गैस होती है और नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने पर हंसी आती है, इसलिए इसका उपयोग संवेदन शून्य करने में होता है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है जो मूत्राशयों के पास महसूस होती है। ये भी सवाल आया हुआ है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष किस जिले में है? तो ये भागलपुर में है। लेकिन आया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो ये धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। काफी इम्पोर्टेंट सेट है। नालंदा में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित है। भागलपुर के कहलगांव के पास अतिचक गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष मिला और गया जो है प्राचीन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, लेकिन यह विश्वविद्यालय वहां नहीं था। वैशाली लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी थी। सोनार का प्रयोग जो है उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो नौसंचालकों या गोताखोरों के द्वारा किया जाता है। ये सब टीआरई में पूछा गया सवाल है। अंतरिक्ष यात्री रडार और टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं और डॉक्टर अल्ट्रासाउंड और एक्सरे तकनीक का उपयोग करते हैं और नौसंचालक जो होती है पानी के नीचे वस्तुओं और गहराई का पता लगाने हेतु प्रसव तरंगों का उपयोग करते हैं और मौसमी
मौसम वैज्ञानिक उपग्रह और रडार का उपयोग करते हैं। ये सवाल आया हुआ था टीआरई 3 में। ये तीनों पॉइंट डायरेक्ट आया हुआ था। बिहार का राजकीय मछली कौन है? तो ये देशी मांगुर हो जाएगा। रेहू जो है बिहार का सबसे लोकप्रिय मछली है, लेकिन राजकीय नहीं है। बिहार सरकार ने देशी मांगुर को आधिकारिक राजकीय मछली का दर्जा दिया है। कतला मीठे पानी की एक बड़ी मछली है। हिल्सा जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की प्रसिद्ध मछली है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, जो जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, ये गैस अधूरे दहन से होता है। 1984 ईस्वी में यूरेनियम कार्बाइड के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड रिसाव से हजारों की मौत हो गई थी। अमोनिया का जो उपयोग करते हैं उर्वरक बनाने में प्रयुक्त करते हैं। क्लोरीन का उपयोग पानी के कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है। बिहार के किस जिले में पाइराइट्स का सर्वाधिक भंडार मिलता है? तो ये रोहतास के अमझोर में मिलता है। रोहतास जिले का अमझोर जो है पाइराइट्स उत्पादन के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मुंगेर में चूना पत्थर मुंगेर में चूना पत्थर और अभ्रक के कुछ अंश मिलते हैं, और गया अभ्रक और पत्थर के लिए जाना जाता है, और बांका मैगजीन और कोयले के निक्षेप के लिए जाने जाते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो यह एक दिशीय होता है। ये भी सवाल टीआरई में आया हुआ है, टीआरई फर्स्ट में ये आया हुआ है। ऊर्जा हमेशा उत्पाद से उपभोक्ता की ओर एक ही दिशा में बहती है। ऊर्जा का प्रवाह कभी भी विपरीत दिशा में नहीं होता, और बहुउद्देशीय प्रवाह खनिज पदार्थों का हो सकता है, लेकिन ऊर्जा का नहीं। हाल ही में बिहार के किस जिले में सोने के भंडार मिलने की चर्चा रही है? तो ये जमुई में रहा है। गया में पत्थर और बालू का उत्खनन होता है। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार होने की संभावना है, और मुंगेर ऐतिहासिक बंदूकों के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। नवादा जो है अभ्रक उत्पादन के लिए जाना जाता है। पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का हो जाएगा। तांबा और टीन को मिलाने से कांसा बनता है, तांबा और जस्ता को मिलाने से पित्तल बनता है, और लोहा और कार्बन को मिलाने से स्टील बनता है, और तांबा और निकेल को मिलाने से सिक्का धातु बनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हर सेट में आता है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो ये किशनगंज हो जाएगा, जो पूर्वोत्तर का कोना है। बिहार का पूर्वी क्षेत्र किशनगंज हो जाएगा। गया बिहार के सबसे गर्म और सबसे ठंडे जिलों में गिना जाता है। रोहतास में औसत वर्षा होती है। किशनगंज हिमालय की निकटता और बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण सबसे अधिक वर्षा होता है। औरंगाबाद बिहार के सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो ये मीथेन हो जाएगा, प्राकृतिक गैस इसको बोलते हैं। प्रोपेन जो होता है एलपीजी का एक हिस्सा होता है, और ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है, जो सिलेंडरों में भरा जाता है। मीथेन सीएनजी 80 से 90% हिस्सा बनाती है, जो स्वच्छ ईंधन है। ईथेन प्राकृतिक गैस में एक सह उत्पाद के रूप में पाया जाता है। बिहार में सोनपुर का मेला किस तिथि से शुरू होता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है। दीपावली के बाद इस मेले की तैयारी तेज हो जाती है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है।
मकर संक्रांति पर खिचड़ी का पर्व मनाया जाता है और बसंत पंचमी जो है सरस्वती पूजा का आयोजन होता है बसंत पंचमी पर। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तेज सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीशियम का उपयोग आतिशबाजी और अलाय बनाने में होता है। सोडियम एक बहुत ही क्रियाशील धातु है और सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदलने की क्षमता रखता है। और कैल्शियम हड्डियों और चूने पत्थर का मूल घटक है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो ये बोधि वृक्ष हो जाएगा, स्वास्तिक के साथ होता है। दो स्वास्तिक चिन्हों के बीच स्थित बोधि वृक्ष बिहार का आधिकारिक राजकीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है और बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। और पीपल का पत्ता राजकीय वृक्ष है का प्रतीक है, लेकिन चिन्ह अलग है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 21 जून को योग दिवस और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के याद में ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और बिहार दिवस भी मनाते हैं और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है? तो ये गया जिला में हो जाएगा, बोध गया में स्थित है। पटना में तख्त श्री पटना साहिब का गुरुद्वारा है और नालंदा अपने खंडहरों और जैन धर्म के पावापुरी के लिए जाना जाता है। और गया जिला में बोध गया वह स्थान है जहाँ बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महाबोधि मंदिर बना है और वैशाली बुद्ध के अंतिम उपदेश और महावीर के जन्म के लिए प्रसिद्ध है। इन सब चीज़ों को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं जिसका उपयोग जो है परमाणु रिएक्टरों के मंदक के रूप में किया जाता है। बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितने चरणों में मतदान हुआ? तो ये 7 चरणों में हुआ था। मानव शरीर में किस विटामिन के निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है? तो विटामिन डी का होता है, इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को हार्मोन भी कहते हैं। विटामिन ए को गाजर और फलों से प्राप्त किया जाता है और विटामिन बी समूह अनाज और खमीर से मिलता है और विटामिन सी खट्टे फलों से मिलता है। हमारी त्वचा को सूर्य की किरणें के संपर्क आने से विटामिन डी का संश्लेषण करती है। बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? तो ये औरंगाबाद हो जाएगा, सबसे कम वर्षा होती है। गया का तापमान अधिक होता है लेकिन वर्षा औसत रहती है। अरवल एक छोटा और अपेक्षाकृत कम वर्षा वाला जिला है। औरंगाबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव सबसे कम होने के कारण वर्षा न्यूनतम होती है। पटना में मानसूनी वर्षा अच्छी मात्रा में होती है। दूध का दही में बदलना किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है, लैक्टोबैसिलस के कारण। विषाणु बीमारियों का कारण बनते हैं, दही जमाने में नहीं। कबक का उपयोग जो है ब्रेड और इडली बनाने या ईस्ट में होता है। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से दूध की लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में बदलकर उसे दही बना देता है। शैवाल पानी में पाए जाते हैं।
बिहार में बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण को जाना जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को उनकी वीरता और प्रशासनिक दक्षता के लिए बिहार केसरी कहते हैं। और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई थी और कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। ये सेट काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जरूर देखिएगा, काफी मजा आएगा पढ़ने में। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में आप लोग जरूर कीजिए, पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा। अगर सेट मारना चाहते हैं तो हम पहले ही दे देंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करवाएंगे। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो ये सिस्मोग्राफ हो जाएगा। थर्मामीटर से हम लोग तापमान मापते हैं और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं और सिस्मोग्राफ जमीन के हिलने और भूकंपीय तरंगों को कागज पर अंकित करता है। और थर्मामीटर तापमान मापने वाला यंत्र है और हाइड्रोमीटर जो है घनत्व मापता है। बिहार में नवादा जिला किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा अभ्रक और माइका के लिए प्रसिद्ध है। सोना जो है जमुई जिले में मिलने की प्रबल संभावना है। नवादा जिले में रजौली क्षेत्र में उत्तम कोटि का अभ्रक पाया जाता है। और कोयला बिहार में मुख्य रूप से नहीं पाया जाता, यह झारखंड में अधिक पाया जाता है। लोहा बिहार में अत्यंत दुर्लभ है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट पाया जाता है। लोहा हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला मुख्य तत्व होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के केंद्र में होता है। और विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम जो होता है साइना कोबालामीन होता है। ये बीपीएससी टीआरई में आया हुआ सवाल है। जस्ता शरीर में इंसुलिन के निर्माण और एंजाइम की क्रियाओं में सहायक होता है। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि नगर बांध है? तो ये पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा, गंडक परियोजना पर स्थित है। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? मोतिहारी हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर बांध बनाया गया है जो सिंचाई और पनबिजली के लिए महत्वपूर्ण है। और सारण जिला गंगा और घाघरा के संगम के पास है। और सिवान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है। सिवान जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है। गोबर गैस मुख्य घटक क्या है गोबर गैस का? तो ये मीथेन हो जाएगा। मीथेन को प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। इथेन गैस का उपयोग पेट्रोकेमिकल उद्योग में होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन रसोई गैस एलपीजी में होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन रसोई गैस जो है एलपीजी में होता है। मीथेन CH4 जो है गोबर गैस का मुख्य ज्वलनशील घटक होता है। एसिटिलीन का उपयोग जो है गैस बिल्डिंग में किया जाता है। बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति 2024 के अनुसार कौन है? ते सम्राट चौधरी 2024 में थे। देवेंद्र चंद्र ठाकुर सभापति थे जिन्होंने सांसद बनने के बाद इस्तीफा दे दिया। अवध बिहारी चौधरी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। और अवधेश नारायण सिंह को वर्तमान में बिहार विधान परिषद का सभापति या कार्यकारी नियुक्त किया गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये फीमर हो जाएगा, जो जांघ की हड्डी होती है।
स्टेपिस जो होता है ये कान की हड्डी होती है और शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। फीमर जो होता है ये जांघ में स्थित होती है और मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। टिबिया जो होती है पैर की निचली हड्डी होती है और ह्यूमरस ऊपरी बांह की हड्डी को कहते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को दुनिया भर में जल संरक्षण संदेश देने के लिए जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? तो 19 नगर निगम। यह संख्या काफी पुरानी है जब नगर निगम कम थे, लेकिन बिहार में शहरीकरण बढ़ने के साथ यह संख्या बढ़ी और वर्तमान में बिहार राज्य में कुल 19 नगर निगम कार्यरत है। सहरसा जो बना है ये नवीनतम है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगला भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे 100 सवाल का, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपना परिवार बड़ा हो सके। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेशन में।